शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 23 जुलाई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने गुह्य राज समझाया जो सबको समझाना है। वो गुह्य राज है छोटे से बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है जो कभी घिसता मिटता नहीं। छोटी सी बिंदी आत्मा को एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाना है। कुछ लोग मोक्ष चाहते हैं, उन्हें बताना है कि आत्मा को कर्म क्षेत्र पर पार्ट बचाने के लिए आना ही है। बाबा ने कहा ये राज जब उन्हें समझाएंगे तो उनकी बुद्धि हलचल में आ जाएगी। आप बच्चे शांति स्थापन करने के निमित्त हो। आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि आपको शांत रहना है, स्वधर्म में रहना है, कभी अशांति नहीं मचानी है। अगर आप ही अशांति मचाएंगे तो दूसरों को शांति का दान कैसे दे सकेंगे। साथ साथ बाबा ने कहा अब वापस घर जाना है। ये दुख धाम है, इसको बुद्धि से भुलाते जाओ। आपको शांति धाम सुख धाम को याद करना है। जैसे टीचर विदेही है, तुम्हें भी विदेही बनना है। विदेही बाप को याद करना है। इस समय बाबा स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं, सुख धाम बनाते हैं, सुख धाम की स्थापना करते हैं। आप बच्चों को कभी किसी को दुख नहीं देना, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। इस पढ़ाई में कृपा व आशीर्वाद की कोई बात नहीं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम सुख धाम को याद करो। तुम्हें टाइम पर अपने घर वापस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। दुख धाम को भूल शांति धाम सुख धाम को याद करो। क्वेश्चन है कौन सा गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। कौन सा गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। उन्हें गुह्य राज सुनाओ। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फॉरएवर पार्ट भरा हुआ है जो पार्ट बजाती रहती है, कभी थकती नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। छोटी सी बिंदी आत्मा जो अविनाशी है वो पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप समझाते। यहाँ तो है रूहानी बच्चे, बाबा रोज रोज समझाते। बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अब ये फ्लड्स आदि होती हैं तो गरीबों को दुख होता है। उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है। बाढ़ आ जाती है तो उनके सामान का क्या हाल हो जाता है। दुख तो होता है ना, अपार दुख है। साहूकारों को सुख है, परंतु वो भी अल्पकाल के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज ये हुआ, आज प्रेसिडेंट है, कल गद्दी छोड़नी पड़ती है, घेराव कर उतार देते हैं। ये भी दुख होता है। बाबा ने कहा दुखों की भी लिस्ट निकालो, किस किस प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में। तुम बच्चे सुख धाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ नहीं जानती। दुख धाम सुख धाम की भेंट वो नहीं कर सकते। बाबा कहते तुम सब कुछ जानते हो, ये मानेंगे कि बरोबर कहते सच हैं। यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान एरोप्लेन आदि हैं, समझते हैं कलयुग को 40,000 वर्ष चलना है, बाद में सतयुग आएगा। घोर अंधियारे में है ना, अब उनको नजदीक लेकर आना है, बाकी थोड़ा समय है। कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं, कहाँ तुम 5,000 वर्ष सिद्ध करके बताते हो। ये 5,000 वर्ष का चक्र है,
ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़ी होगा। तुम समझ सकते हो जो कुछ होता है 5-4 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुख धाम में बीमारियां आदि सब होती हैं। तुम तो मुख्य थोड़ी बातें लिख दो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं। अब बाबा समझाते, मौत सामने खड़ा है। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाबा कहते मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ तो जरूर सतयुग का बनाएगा ना। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम चाहते हैं सुखधाम बाप को ले जाना पड़े। जो निरंतर याद करते हैं वो ऊंच पद पाएंगे। अंडरलाइन करेंगे, जो निरंतर याद करते हैं वो ऊंच पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियां बताते, याद की रफ्तार बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर टाइम पर जाना होता, तुम्हें भी टाइम पे जाना है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाके पहुंचेंगे, नहीं, ये जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं। ये तो है ही ड्रामा की नूंद। महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि दुख देने वाले हैं। सत्युग में ये होते नहीं। अंदर ख्याल करना चाहिए वहां ये होगा। सतयुग तो याद आता है ना। सतयुग की स्थापना बाप करते हैं। पिछाड़ी में सारा नटशल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता। जैसे बीज कितना छोटा, झाड़ कितना बड़ा है। वो तो है जड़ चीजें और ये है चैतन्य। इनका किसी को पता नहीं। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी। भारत ही बहुत सुख पाता है, फिर दुख भी पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक हैं। यहाँ मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ के सफाई करने वाले और विलायत के सफाई करने वालों में बहुत फर्क है। विलायत में सारी इन्वेंशन, विलायत से सारी इन्वेंशन यहाँ आती है। सतयुग का नाम ही पैराडाइज है। वहाँ सब सतो प्रधान है। तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे। यह संगम युग, जबकि बाबा बैठ के समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। जब तक संगम युग है बाबा समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाबा कहते दिन प्रतिदिन गुये गुये बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़ा ही पता था बाबा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें सारा पार्ट भरा हुआ है फॉरएवर। तुम पार्ट बजाते आए हो। किसी को भी बताओ, बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि ये क्या कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी में सारा पार्ट भरा हुआ है जो बजाते ही रहते, कभी थकते नहीं, किसी को पता नहीं। अब तुम बच्चों को समझ पड़ती है। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बहुत दुख देखकर मनुष्य कहते इससे तो मोक्ष पालें। जब तुम सुख में शांति में होंगे वहां थोड़ा ही ऐसा कहेंगे। ये सारी नॉलेज अब तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप बीज होने के कारण उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है। झाड़ का मॉडल रूप दिखाया, बड़ा थोड़े दिखा सकते। बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती तो तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। कितना समझाना पड़ता, फलाने फलाने इतने समय के बाद फिर आते हैं पार्ट बजाने। ये कितना बड़ा ड्रामा है, ह्यूज ड्रामा है। सारा ड्रामा कभी कोई देख भी ना सके, इम्पॉसिबल। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती। गणेश जी, हनुमान जी, ये सब भक्ति में दिखाए, परंतु मनुष्यों की भावना बैठी हुई है, छोड़ भी नहीं सकते। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कल्प पहले मिसल पद पाने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। कल्प पहले की तरह से ऊंच पद पाने के लिए पढ़ना है। जानते हो पुनर्जन्म हर एक को लेना ही है। सीढ़ी कैसे उतरे हैं ये तो बच्चे जान गए। जो खुद जानते हैं वो औरों को समझाते हैं। कल्प पहले भी यही किया होगा। ऐसे म्यूजियम बनाकर कल्प पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहेंगे। ड्रामा में नूंद है, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे। गली गली घर घर में ये स्कूल होगा। है सिर्फ धारणा करने की बात। बोलो तुम्हारे 2 बाप हैं, बड़ा कौन ठहरा। उनको पुकारते हैं, रहम करो, कृपा करो। बाबा कहते मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। हमने तो रास्ता बता दिया। मैं आता हूँ तुम्हें रास्ता बताने के लिए। सारा झाड़ तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा कितनी मेहनत करते रहते। बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाबा को
सर्विसेबल बच्चे चाहिए, घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि ना रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो चित्र, तो ये बैज ही बस है। पिछाड़ी में बैज तुम्हें बहुत काम में आएगा। इशारे की बात है। मालूम पड़ जाता बेहद का बाप जरूर स्वर्ग रचेंगे, तो बाप को याद करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे। ये समझते हो हम पतित हैं, याद से पावन बनेंगे और कोई उपाय नहीं। स्वर्ग है पावन दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने के लिए फिर नरक में गोते कैसे खाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भव, बेहद बाप को याद करो तो अंत मते सोगते हो जाएगी। स्वर्ग में जाने वाले कभी विकार में थोड़े जाएंगे। भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे पवित्र बनो। ये संदेश केवल बाबा देते हैं, पवित्र दुनिया में चलना है, इसलिए पवित्र बनो, योगी बनो। माया बहुत कशिश करती है, पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय होता है। फिर है प्रारब्ध, वहां तो रावण राज्य ही नहीं, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होते। क्रिमिनल रावण बनाता है, सिविल शिव बाबा बनाते हैं। ये भी याद करना है। घर घर में क्लास होगा तो समझाने वाले बन पड़ेंगे। घर घर में क्लास होती रहेगी, गीता पाठशाला होगी तो समझाने वाले भी होशियार हो जाएंगे, सब समझाने लग पड़ेंगे। घर घर में गीता पाठशाला बनाई, घर वालों को सुधारना है। ऐसे वृद्धि होती रहेगी। साधारण और गरीब वो जैसे कि हम जिन्स ठहरे, बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने में भी लज्जा आएगी, क्योंकि सुना है जादू है, भाई बहन बनाती हैं। अरे ये तो अच्छा है ना, गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी होते रहते। यह है दुख की दुनिया, यहाँ अपार दुख है, वहाँ अपार सुख होंगे। सत्युगी दुनिया में अपार सुख होंगे। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की। पहले भी बाबा ने कहा था 101 लिखो। कितनी प्रकार के दुख हैं इस दुनिया में, शारीरिक भी हैं, मानसिक भी हैं, आपसी संबंधों में भी कड़वाहट है। ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट बाबा ने कहा 25-30 तो मुख्य मुख्य दुख की बातें निकालो। बेहद बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप इस रथ द्वारा तुम्हें समझाते। ये दादा भी स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट हैं। टीचर पढ़ाने वाला विदेही है, तुमको भी विदेही बनाते। इसलिए बाबा कहते शरीर का भान छोड़ते जाओ, ये मकान आदि कुछ भी नहीं रहेगा, वहां सब कुछ नया मिलना है। पिछाड़ी में तुम्हें बहुत साक्षात्कार होंगे। जानते हो उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा एटॉमिक बॉम्ब से। यहाँ के लिए रक्त की नदियाँ, इसमें टाइम लगता है। यहाँ का मौत बड़ा खराब है। ये अविनाशी खंड है। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है, ड्रामानुसार या उसका असर आता ही नहीं। यहाँ रक्त की नदियाँ बहती हैं। अब तैयारियां कर रहे हैं, हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे। बाकी ये बॉम्ब्स जो फेंकने से दुनिया खत्म हो जाए वो थोड़े ही लोन पर देंगे, हल्की क्वालिटी के देंगे। काम की चीजें थोड़े किसको दी जाती। विनाश तो कल्प पहले मिसल हो जाना है, कोई नई बात नहीं। अनेक अधर्म विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता, कुछ तो बचने ही है। सब मर जाएं फिर तो प्रलय हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी, तुम्हें बहुत रिगार्ड रहेगा। अब इतना रिगार्ड थोड़ा ही है, तभी तो कम पास होते हैं, बुद्धि में आता नहीं। कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर आएंगी भी देरी से। गिरते हैं तो फिर की कमाई सारी चट हो जाती है, काले के काले बन जाते, फिर वह खड़े हो ना सके। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले हैं, खुद भी समझ सकते। इस हालत में शरीर छूट जाए तो क्या गति होगी, समझ की बात है। बाबा कहते तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले, तुम्हारे में भी अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तुम बच्चे शांति स्थापन करने वाले हो, तुम्हारे में अगर अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसी को दुख देने की दरकार नहीं। बाबा कितने प्यार से बच्चे बच्चे कह के बात करते हैं। बेहद का बाप है ना, सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है, तभी तो समझाते हैं।
इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं, ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। जब तुम सिद्ध करके बताएंगे तो समझेंगे बात तो बिल्कुल ठीक है। यह पार दुख सिवाय एक बाप के कोई दूर कर नहीं सकता। दुखों की लिस्ट होगी तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा, बाकी तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए कहा जाता रिड छा जाने, अर्थात वो क्या जाने साज से। बाबा समझाते तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन करने के निमित्त हो, तुम्हें अशांति नहीं फैलानी, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है। शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनाना है। अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का बहुत रिगार्ड रखना है। सजाओं से छूटने के लिए बाबा का पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। कभी भी दुख नहीं देना, कोई अशांति नहीं फैलानी है। वरदान है ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। जैसे दुनिया वाले कहते हैं प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर हैं। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। आप मास्टर प्यार सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। जैसे दुनिया में कहते हैं प्यार पत्थर को पानी कर देता है, आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्म प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, आप भी मास्टर प्यार सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी। स्लोगन है अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। विशेषताएं परमात्म देन है, उन्हें भी सेवा में लगाएंगे तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। आज हम सब याद करेंगे मैं मास्टर प्रेम का सागर हूं। प्रेम के सागर के बच्चे, हम मास्टर प्रेम के सागर हैं। संसार की हर आत्मा को निस्वार्थ प्यार की जरूरत है। जैसे बाबा सबको प्यार देते हैं, जैसे प्यार के सागर बाबा से प्रेम की किरणें प्राप्त करें, सबको देते जाएं। परमात्म शक्तियों को
निस्वार्थ भाव से सबको देते जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दाता बनकर शुभ कामनाएं देते जाएं। मैं मास्टर प्रेम का सागर हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। संगम युग का सबसे बड़ा ईश्वरीय नियम कौन सा है जिससे कोई भी ब्राह्मण आत्मा छूट नहीं सकती? जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।